फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन जीने के तरीके पर गहरा असर डालती हैं। जब हम किसी मूवी हॉल में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर कोई कहानी देखते हैं, तो वो कहानी केवल किरदारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे हमारे मन और दिमाग में अपनी जगह बना लेती है। किसी इमोशनल सीन को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसी मोटिवेशनल डायलॉग से हमें नई एनर्जी मिलती है, तो किसी रोमांटिक स्टोरी से हम रिश्तों की अहमियत को ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं। यही कारण है कि सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ और हमारी एक्सपीरियंसेस को ही फिक्शन के रूप में हमारे सामने पेश करता है। आज के समय में फिल्में हमारी पर्सनैलिटी को शेप देने का काम करती हैं। अगर कोई यंगस्टर कोई सुपर हीरो की मूवी देखता है, तो वो खुद को भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग और ब्रेव मानने लगता है या बनाने की कोशिश करता है। क्राइम या थ्रिलर मूवीज हमें समाज के डार्क साइड से रूबरू कराती हैं, जिससे हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं। कभी कभी किसी सोशल इशू पर बनी फिल्म हमें उस समस्या पर सीरियसली सोचने को मजबूर कर देती है, जिसका हमें पहले एहसास तक नहीं था। इस तरह मूवीज हमारी अवेयरनेस बढ़ाने और हमें संवेदनशील बनाने का बड़ा जरिया है। फिल्मों का असर हमारे लाइफ स्टाइल पर भी साफ नजर आता है। किसी एक्टर या एक्ट्रेस की ड्रेसिंग सेंस, हेयर कट या डायलॉग लोगों के बीच ट्रेंड बन जाते हैं। यंगस्टर्स इन ट्रेंड्स को अपनाकर खुद को अपग्रेड करते हैं। यहाँ तक कि हमारी लैंग्वेज पर भी फिल्मों का असर देखा जा सकता है। कुछ डायलॉग इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि वो हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार फिल्में हमारे अंदर के छिपे जज्बातों को बाहर लाने का भी काम करती हैं। जब हम किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसकी जर्नी हमारी पर्सनल जर्नी का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि हम मूवीज़ को बार बार देखते हैं, क्योंकि ये हमें वो फीलिंग देती हैं जिन्हें हम अपनी रियल लाइफ में महसूस करना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि फिल्में हमारी थिंकिंग, इमोशंस और बिहेवियर पर गहरा असर डालती हैं। ये हमें इंस्पायर भी करती हैं और कभी कभी वार्निंग भी देती हैं। इसलिए फिल्में महज टाइम पास नहीं, बल्कि हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जिनमें हमें नई दिशा दिखाने और हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फिल्में हमारे जीवन पर कैसे असर डालती हैं। मैं आपको कुछ ऐसी फिल्मों के नाम बताऊंगा जो किसी के जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। इसी कड़ी में हम उन फिल्मों की बात भी करेंगे जो मेंटल हेल्थ पर बनी हैं, जिनसे हमें मेंटल हेल्थ के बारे में नॉलेज मिलती है। कई फिल्मों में अलग अलग तरह के फ्रॉड दिखाए जाते हैं जो हमें जागरूक करने का काम करती हैं। मतलब ये वीडियो कई तरह की फिल्मों का एक पूरा पैकेज है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर बनी फिल्मों पर बात होगी। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फिल्में हमें क्या मैसेज देती हैं। हो सकता है इनमें से ज़्यादातर फिल्में आपने देखी हों, अगर नहीं तो इन फिल्मों को आप कहां देख सकते हैं वो भी बताऊंगा, और उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर हमारे देश में डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर या इमोशनल ट्रॉमा पर खुलकर बात नहीं की जाती, लेकिन जब यही विषय बड़े पर्दे पर आता है तो लोग उससे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। सिनेमा की यही ताकत है कि वो एक मुश्किल सब्जेक्ट को भी आसान भाषा में विजुअल्स के जरिए हर किसी तक पहुंचा देता है। बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने न सिर्फ ऑडियंस का मनोरंजन किया, बल्कि मेंटल हेल्थ जैसे गंभीर मुद्दे पर समाज का ध्यान भी खींचा। फिल्म डियर जिंदगी इसका बेहतरीन उदाहरण है। इस मूवी ने थेरेपी और काउंसलिंग को नॉर्मल बनाने की
कोशिश की। हमें ये संदेश दिया कि अगर हमें इमोशनल कंफ्यूजन है या लाइफ में क्लियरिटी ना मिले तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल सही फैसला है। इस फिल्म ने लोगों की सोच बदली कि मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल हेल्थ। तारे ज़मीन पर फिल्म ने बच्चों में डिसलेक्सिया और लर्निंग डिसऑर्डर को संवेदनशील ढंग से दिखाया। इस फिल्म से कई पेरेंट्स की आंखें खुल गई कि हर बच्चा अलग होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना ही असली पेरेंटिंग है। इस फिल्म ने स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर भी बड़ा सवाल उठाया और बच्चों की मानसिक तंदुरुस्ती की इम्पोर्टेंस भी समझाई। इसी तरह तमाशा फिल्म ने पहचान को लेकर अंदरूनी कश्मकश पर गहराई से रोशनी डाली। रणबीर कपूर का किरदार ये दर्शाता है कि जब समाज हमें एक फिक्स पैटर्न में ढालने की कोशिश करता है तो हमारी क्रिएटिविटी और खुशी कैसे दबकर रह जाती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने पैशन को फॉलो करने से डरते हैं और सालों तक मानसिक दबाव झेलते रहते हैं। शिशोरे फिल्म ने स्टूडेंट लाइफ, एग्जाम प्रेशर और सुसाइड जैसे गंभीर मुद्दों को बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया। इसने दिखाया कि सफलता ना मिले तो लाइफ खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी की इंपॉर्टेंस किसी भी रिजल्ट से बड़ी है। इस फिल्म का पॉजिटिव मैसेज कई स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। फिल्म अनजाना अनजानी ने डिप्रेशन और लाइफ को खत्म करने की सोच पर बात की। फिल्म के कैरेक्टर्स ने ये महसूस कराया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, जीने का ही नाम जिंदगी है। ये फिल्म आत्महत्या जैसी सोच के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील थी। ये बॉलीवुड फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के सोशल मूवमेंट हैं। इन फिल्मों ने लोगों को ये सिखाया कि हेल्प मांगना कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है और हर किसी को अपने माइंड की केयर करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे बॉडी की करते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में केवल रोमांस, ड्रामा और एक्शन ही नहीं होता बल्कि कई बार हमें ये समाज में चल रहे फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में भी बताती हैं। इन फिल्मों के जरिए दर्शकों को ये एहसास कराया जाता है कि धोखाधड़ी केवल बड़े स्तर पर ही नहीं बल्कि आम इंसान की रोज की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकती है। फ्रॉड से जुड़े मुद्दों को असली अंदाज में दिखाकर ये फिल्में हमें सावधान करती हैं। ये हमें सच और झूठ में फर्क समझने की ताकत भी देती हैं। फिल्म स्पेशल 26 एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसमें नकली सीबीआई ऑफिसर एक बड़े स्कैम को अंजाम देते हैं। फिल्म दर्शकों को दिखाती है कि कैसे यूनिफॉर्म और अथॉरिटी का मखौटा पहनकर कुछ लोग आसानी से दूसरों को धोखा दे सकते हैं। फिल्म खौसला का घोंसला में प्रॉपर्टी फ्रॉड्स पर ध्यान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह लैंड माफिया और फेक डीलर्स आम लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डालते हैं। इस कहानी के जरिए ये सीख मिलती है कि किसी भी प्रॉपर्टी डील को लीगल और वेरीफाइड प्रोसेस के बिना पूरा करना बहुत रिस्की हो सकता है। गुरु फिल्म में बिजनेस फ्रॉड्स और मैनिपुलेशंस को बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। हालांकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शेड हैं, लेकिन दर्शकों को यह समझ आता है कि गलत तरीकों से बिजनेस खड़ा तो किया जा सकता है, उसमें सक्सेस भी पाई जा सकती है, लेकिन ऐसा बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलता। राजा नटवरलाल पूरी तरह ठगों और फ्रॉड्स पर आधारित फिल्म है। ये मूवी दिखाती है कि कैसे एक क्लेवर माइंड लोगों की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ट्रैप में फंसा सकता है। इस कहानी का मैसेज ये है कि लालच इंसान को सबसे ज़्यादा धोखे में डाल देता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने वीडियोस के जरिए साइबर ठगी पर लोगों को सावधान करता रहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि लालच एक बुरी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बला भी है। बहुत सारे साइबर फ्रॉड लालच के कारण होते हैं। लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए लालच की भेंट चढ़ा देते हैं। इन फिल्मों से क्लियर है कि बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है बल्कि ये फ्रॉड अवेयरनेस का एक स्ट्रॉन्ग टूल भी है। दर्शक न सिर्फ कहानी का मजा लेते हैं बल्कि ये भी सीखते हैं कि असली जिंदगी में धोखेबाजों से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्मों की। मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ पर बनी फिल्में किस तरह हमारी लाइफ को बदलने का
काम करती हैं। मैंने फ्रॉड को लेकर बनी फिल्मों के बारे में भी बताया। अब हम बात करते हैं बिजनेस की, मतलब बिजनेस पर कौन सी फिल्में बनी हैं और वो हमें क्या मैसेज देती हैं, क्या सिखाती हैं। बॉलीवुड ने हमेशा समाज को प्रेरित करने और नई सोच जगाने का काम किया है। खासतौर पर जब बिजनेस की बात आती है, कुछ फिल्मों ने हमारे सामने ऐसी कहानियां रखी हैं जो न सिर्फ मोटिवेशनल है बल्कि रियल लाइफ के सबक भी सिखाती हैं। ये फिल्में बताती हैं कि सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है बल्कि हार्ड वर्क, रिस्क टेकिंग और सही विजन का मेल है। बैंड बाजा बारात एक यूथफुल स्टोरी है जो इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस की दुनिया को दर्शाती है। दो यंगस्टर्स अपने आइडिया से एक स्टार्टअप खड़ा करते हैं और उसे सक्सेस तक ले जाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि मार्केट अंडरस्टैंडिंग, क्लाइंट हैंडलिंग और टीम वर्क किस तरह किसी नए बिजनेस को ग्रोथ तक ले जा सकता है। बाजार, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट पर गहराई से बनी फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि मनी मार्केट में किस तरह स्ट्रेटजी और रिस्क लेने से सक्सेस पाई जा सकती है। ये मूवी हमें बताती है कि सिर्फ लालच से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सही नॉलेज से ही बिजनेस टिक सकता है। बदमाश कंपनी की कहानी उन नौजवानों पर आधारित है जो लीक से हटकर सोचते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं। हालांकि शुरुआत में उनका सफर इलीगल तरीकों की ओर मुड़ता है, लेकिन फिल्म ये मैसेज देती है कि सही रास्ते पर चलकर इनोवेशन से भी ग्रोथ पाई जा सकती है। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर सबसे प्रैक्टिकल फिल्म है जो सेल्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बिजनेस सक्सेस का असली आधार मानती है। ये सिखाती है कि ऑनेस्टी और डेडिकेशन से किसी भी फील्ड में ग्रोथ पॉसिबल है। इन फिल्मों ने यह साबित किया कि अगर सपने और इरादे पक्के हों तो कोई भी साधारण व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन बन सकता है। इस तरह बॉलीवुड ने न सिर्फ हमें बिजनेस के गोल्डन रूल्स सिखाए बल्कि इंस्पायर भी किया। क्राइम पर आधारित बॉलीवुड फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती बल्कि वे इंसान की सोच और समाज की दिशा बदलने की ताकत रखती हैं। कई बार क्राइम पर बनी फिल्में हमें ये सिखाती हैं कि गलत रास्ते पर चलने का परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है और किस तरह इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिन्होंने लोगों की सोच पर गहरा असर डाला है। सबसे पहले बात करें मुल्क की, तो ये फिल्म समाज में फैली गलत धारणाओं और गलत आरोपों के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। इसमें दिखाया गया है कि एक इंसान की पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है। इस तरह की फिल्में इंसान को इंसानियत और जस्टिस की इम्पोर्टेंस समझाती है। फिल्म दृश्यम ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्राइम केवल अपराधी की पहचान से नहीं जुड़ा होता बल्कि कभी कभी सिचुएशंस भी इंसान को मजबूर कर देती हैं। हालांकि ये फिल्म एक थ्रिलर थी लेकिन इसका गहरा संदेश ये था कि सच्चाई और फैमिली वैल्यूज इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। आर्टिकल 15 नाम की फिल्म ने समाज में जातिवाद और उससे जुड़े क्राइम्स को उजागर किया। इस फिल्म ने लोगों को जागरूक किया कि अगर बराबरी नहीं होगी तो जस्टिस भी अधूरा रहेगा। ये फिल्म हर इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। फिल्म पिंक महिलाओं के लिए घटिया सोच रखने वाले लोगों का पर्दा फाश करती है। ये फिल्म महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर गहरी चोट करती है। इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज नो मीन्स नो लोगों की सोच बदलने के लिए काफी था। इस फिल्म ने बताया कि कंसेंट हर रिश्ते की बुनियाद है और औरत की इज्जत करने से ही सच्चा समाज बनता है। इन सभी फिल्मों ने केवल क्राइम को दिखाने का काम नहीं किया बल्कि क्राइम के खिलाफ लड़ने, इंसान की इम्पोर्टेंस समझने और सोसाइटी को बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाया। यही कारण है कि बॉलीवुड की क्राइम पर बनी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाले सबक का भी जरिया बन जाती हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम बात करते हैं खेल पर बनी फिल्मों की। ये फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती बल्कि इंसान को जीवन का असली
सबक भी सिखाती हैं। खेलों पर बनी फिल्में हमें ये समझाती हैं कि हार और जीत से बढ़कर संघर्ष, मेहनत और डेडिकेशन ही असली मायने रखते हैं। ऐसी कई बॉलीवुड फिल्मों ने दर्शकों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है। सबसे पहले बात करते हैं चक दे इंडिया की। ये फिल्म सिर्फ एक गेम पर नहीं बल्कि टीम स्पिरिट और वुमेन एम्पावरमेंट पर गहरा संदेश देती है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि अगर कोई इंसान अपने पास्ट की गलतियों से सीखकर मेहनत करे तो वो खुद को और पूरे देश को गर्व महसूस करा सकता है। ये कहानी हर किसी को सिखाती है कि हार के बाद भी लाइफ में दूसरा मौका हमेशा मिलता है। फिल्म भाग मिल्खा भाग मशहूर रनर मिल्खा सिंह के जीवन के सफर पर आधारित है। इस फिल्म ने दर्शकों को सिखाया कि किसी भी दर्द या ट्रॉमा को हार मानने की वजह नहीं बनना चाहिए बल्कि उसे मोटिवेशन में बदलकर आगे बढ़ना चाहिए। फिल्म का संदेश ये है कि डिसिप्लिन और विल पावर से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। खेलों को लेकर अगली फिल्म मैरी कॉम है, जिसने ये साबित किया है कि जेंडर कोई रुकावट नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। ये फिल्म महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। ये बताती है कि फैमिली और सोसाइटी की जिम्मेदारियों के बीच भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। फिल्म दंगल ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि बेटियां भी वही कर सकती हैं जो बेटे करते हैं। ये फिल्म फीमेल पहलवानों के स्ट्रगल और सक्सेस को दिखाती है। इसका असली सबक ये है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पर विश्वास करें तो वो किसी भी फील्ड में कमाल कर सकते हैं। फिल्म इकबाल में एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई गई है जिसे ठीक से सुनाई नहीं देता। वो लड़का इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने का सपना देखता है। ये फिल्म बताती है कि अगर इंसान के अंदर डेडिकेशन हो और वो हार्डवर्क करे तो वो अपनी कमी को अपनी ताकत में बदल सकता है, अपनी पूरी लाइफ को बदल सकता है। इन सभी फिल्मों ने ये साबित किया कि खेल सिर्फ जीत हार का मुद्दा नहीं है बल्कि ये लाइफ के सबक सीखने का सबसे बड़ा स्कूल है। टीम वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और बराबरी जैसी वैल्यूज इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। यही वजह है कि खेल पर बनी बॉलीवुड फिल्में आज भी हर किसी को इंस्पायर करती है। तो दोस्तों, आप मुझे बताएं कि आपको किस फिल्म ने इंस्पायर किया या किस फिल्म से आपने कुछ सीखा। क्या किसी फिल्म से आपकी लाइफ पर कोई असर पड़ा? मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाएं और अपने उस दोस्त को यह वीडियो भेजिए जिसको आप ऐसा कोई संदेश देना चाहते हैं। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु